4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। एक खबर कल से बहुत ज़्यादा चल रही है, मुझे दिखाना नहीं था लेकिन मैंने फिर भी किसी और वजह से आपके सामने लेकर आया हूं। स्क्रॉल एक बहुत ही अच्छा अदारा है, बहुत ही ज़बरदस्त पत्रकारिता करता है, अंग्रेज़ी माध्यम का अखबार है। उसने बताया कि हल्द्वानी के अंदर जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, मलिक नाम का व्यक्ति, जिसके बारे में वहाँ के लोकल अधिकारियों ने कहा कि 7-8 फरवरी के अंदर तमाम लोगों को उकसाने में इसका हाथ है, UAPA लगा दिया गया है और पूरे के पूरे देसी मीडिया, विदेशी मीडिया और तमाम जितने भी बागड़ बिल्ले हो सकते हैं, उन्होंने फैसला आने से पहले ही मलिक नाम के व्यक्ति को बिल्कुल बता दिया कि यही हल्द्वानी का नरसंहार का जिम्मेदार है। CCTV आ गया साहब, अखबार, अंग्रेजी अखबार ने छाप दिया कि इस दिन तो मलिक हल्द्वानी में था ही नहीं। और मलिक नहीं था, कहाँ था? भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा लोकसभा का मेंबर है, वो भी इसकी तस्दीक करता है, बलबीर पुंज। और वो होटल के तमाम CCTV सामने आ गए और तमाम लोगों ने बताया और कुछ वकीलों की गवाही उसके अंदर आई कि साहब इस दिन तो यहाँ था। 250 किलोमीटर दूर हल्द्वानी है। अब मुझे ये बताइए, मुझे वो टुंडा याद आ गया। मुझे लगा कि 32 बरस बाद, मैंने इसके बारे में खबर नहीं बनाई थी, क्या बताऊं, जिसका ट्रायल कर देता है मीडिया और 32 साल तक हर एक टुंडे व्यक्ति से डर लगने लगा था और लगने ये लगा था कि ये वो नरसंहार करने वाले व्यक्ति हैं और कोर्ट कहती है कि वो बरी कर दिए जाते हैं, उसके अंदर कोई कसूर नहीं है। वो तमाम मीडिया, वो तमाम तंत्र के लोग जो उस आदमी को, टुंडे नाम के व्यक्ति को, दिखाऊंगा अभी पूरी खबर, बेकसूर बता के बरी हो गया कि आप वो जिम्मेदार नहीं थे। कितने टुंडे आप भारत के अंदर लाना चाहते हैं? कितने लोग ऐसे बताना चाहते हैं कि मलिक, अब ये बंदा जो भी है, हल्द्वानी के अंदर था ही नहीं? पहले क्या हुआ है, किसने मारा है, कौन हुआ, इसके बारे में आप खबर पूरी सुन चुके हैं। इलीगल इंक्रोचमेंट था, 64% दिल्ली नक्शे के तहत नहीं बनी हुई है। ये मापदंड वाले अधिकारी, ये हाथों में लेके तराजू, इंसाफ का तराजू लेने वाले अधिकारी, क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो दिल्ली में रहता है उसका पत्थर को तोड़ने की हिम्मत रखते हैं? बता सकते हैं कि तुम्हारा इंक्रोचमेंट है? वहां आप चले गए जिस भारत के अंदर 81 करोड़ लोग राशन की लाइन में लगे हुए हैं, उनसे कागजात पूछ रहे हैं आप, उनसे आप उनके मकानों के नक्शे पूछ रहे हैं आप। 4 क्लास क्या पढ़ गए, आप उनसे दस्तावेज मांग रहे हैं। आपकी 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन और PG का पता नहीं है। आप उन लोगों से कह रहे हैं NRC के माध्यम से लाइए कागज। सन 47 में क्यों अपील की थी फिर उन मस्जिद की सीढ़ियों से और कराई गई थी कि रुक जाओ यहां पर? क्यों कहा गया था? फिर कह देते कि एक दिन कागज मांगेंगे, एक दिन टुंडा और मलिक बना देंगे आपको। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो बंदा बरी हो जाएगा, लेकिन बताना यह चाहता हूं कि केस पूरा होने से पहले, जज का जवाब आने से पहले UAPA की प्रक्रिया लगा देते हैं। पूरा का पूरा जितने भी गोदी मीडिया के एंकर है इस प्रकार से बैठ जाता है कि गोया के मलिक नाम का व्यक्ति ना होकर ये ISIS का आदमी है। अब भविष्य में ये भी वही निकला, फिर क्या होगा साहब? ये CCTV अगर इसको मान लिया जाए, मैं कोई फाइनल डिसीजन तो सुनाने की स्थिति में हूं नहीं ना, मैं बता रहा हूं। प्रशांत भूषण नाम जैसा व्यक्ति जो बहुत बड़ा वकील है, वो इसको अपने फेसबुक पेज पर इशू करता है स्क्रॉल की इसकी रिपोर्ट को। पूरी बात हो गई है वैसे मेरी, लेकिन मैं आपको सिर्फ सबूत के तहत बता रहा हूं। ये जो आपको तस्वीर दिख रही है ना, ये उस बंदे की है जो 32 बरस बाद छूटा है, समझ गए आप? और 32 बरस बाद छूटने के बाद पता ये चला कि ये तो बेकसूर था। पूरी दुनिया में बदनाम कर दो पहले, है ना, और उसके बाद कह दो ये बेकसूर था। चलिए अब आपको मैं सीधी सीधी खबर लेकर चलना चाहता हूं। वहीं स्क्रॉल की इस खबर पर स्क्रॉल ने छापा कि BJP लीडर रिवील अनदर स्टोरी। BJP लीडर ने ये स्टोरी को रिवील किया है। ऑन February 8 व्हेन वायलेंस ब्रोक आउट इन द उत्तराखंड टाउन, जब उत्तराखंड के टाउन में वायलेंस भड़का, अब्दुल मलिक वॉज इन अराउंड दिल्ली, वो दिल्ली के पास था। मीटिंग पॉलिटिशियंस एंड लॉयर एंड 3 पीपल टोल्ड स्क्रॉल को बताया। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, बलबीर पुंज अभी है नहीं, पढ़कर सुनाऊंगा आपको। उनसे मिल रहे हैं, तेरा वकीलों से मिलते हैं, CCTV भी देख लीजिए। अब मैं इनकी दुहाई में नहीं आया हूं,
मैं तो बताना चाहता हूं, उमर खालिद भी पड़ा है। 32 बरस बाद गुजरात के बंदे बूढ़े हो गए, मर गए, तब निकल कर आए उस जेलों से। आपका कुछ नहीं बिगड़ता जनाब। वहां पर बिल्किस के बलात्कारी निकलते हैं, पैरोल पर आते जाते रहते हैं जैसे पिकनिक मनाने आते हैं, और उसके बाद उनको संस्कारी ब्राह्मण कह दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के विधायक के माध्यम से। कौन सा देश बना रहे हैं आप? स्क्रोल ने पूरी की पूरी रिपोर्ट छापा यही है जो मैंने कहा कि यूएपीए के अंदर जो बुक किया गया था हल्द्वानी का मॉब, बट सीसीटीवी फुटेज एंड बीजेपी लीडर रिवील अनदर स्टोरी। इसके अंदर पूरी बात लिखी, मैंने आपको स्क्रीन पर लगा दिया है। ये सीसीटीवी और ये मलिक का फोटो है जो बंदा है 64 साल का। ये मलिक फरवरी 8 में मलिक वहाँ दिल्ली में था। पुलिस ने क्लेम किया कि ये एक बड़ी भीड़ को मोबिलाइज कर रहा था, और म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारी कह रहे हैं कि साहब अनबुलपुरा के अंदर जो है ना ये झगड़ा हुआ था। मलिक कह रहा है मेंटेन द वार्ड्स इन द हल्द्वानी दैट डे द लेटर। उसने लेटर भी लिखा उत्तराखंड के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कि साहब मैं यहाँ नहीं था, लेकिन ये गोदी मीडिया के शोर में आपको सुनने में आया था। और ये स्क्रोल कितने लोग देखते हैं बताइए आप। खैर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते छूट भी जाएंगे, लेकिन 32 साल तो नहीं लगाएंगे जनाब, 32 बरस तो नहीं लगाएंगे उसकी तरह। अब फिर कह देंगे बरी। वो 32 साल का एक वक्त अगर मांग बैठा, टुंडा नाम का व्यक्ति बूढ़ा हो गया, वो पूछने लगे साहब मुझे किस चक्कर में रख दिया था आपने, क्या उसका वक्त वापस दे सकते हैं आप? लेकिन ये वोटों की राजनीति, इस परिवार के बारे में इसी अखबार ने लिखा, वेल नॉन परिवार है, ये पॉलिटिशियन है और बहुत समाज के अंदर काम करता है ये फैमिली। मगर आपको लग रहा है कि नहीं चुगेंगे, अभी हम चुगेंगे, हम जो भी सर उठाने वाले हैं चुगेंगे हम। सर उठाना इन द सेंस सवाल करने वाला है, थोड़ा सा मजबूत होगा, ख़त्म करेंगे, सबको समतल कर देंगे हम लोग। बहरहाल दर्शकों, ये पूरी खबर अगर मैं आपको बताऊंगा बड़ी लंबी खबर है। सार यही है जो मैंने बताया, किसी भी बात का कोई भी प्रमाण इसी रिपोर्ट में ले सकता है कोई बंदा। स्क्रोल के अंदर ये तमाम बातें लिखी हैं जो मैंने आपसे कही हैं। डीजीपी से भी बात कही है, कानूनी प्रक्रियाएं भी ली हैं, उन वकीलों के तमाम बयानात भी हैं जिनसे वो मिले हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लीडर का भी तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ये चीज़ें मौजूद हैं। अगर ये सीसीटीवी अगर ये सीसीटीवी सही है तो मुझे ये बताइए कि नोएडा के अंदर बैठे हुए जो नरभक्षी एंकर हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सज़ा से पहले सज़ा ही दे देते हैं साहब, इस बीच तो गोली मार के एनकाउंटर कर देते, ख़त्म करते कहानी। ये जो बातें दिखाई जाती हैं ना, ये कि बड़े हम जो रूल रेगुलेशन के बड़े ज़बरदस्त प्रहरी हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको एक ख़ास वर्ग का जब कोई बंदा नज़र आ जाता है उस वक्त आप दरोगाई दिखाने लगते हैं, उस वक्त आप राष्ट्रभक्त बन जाते हैं कि देखिए ये आया था सीमा पार करके और हमने जो है पूरे देश को बचा लिया। अरे आपके वादों पर ही तो बैठे थे, तेरे वादों पे कहाँ तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। कितने बहाने देंगे आप? विपक्षी लोग, विपक्षी पार्टियां कहाँ चली जाती हैं इस समय बोलते हो? बताइए कहाँ चले जाते हैं आप लोग? आप बार बार लड्डू दे देते हैं हाथ में कि नहीं, संविधान के निर्माताओं ने आपको सबको बराबरी का हक दिया है। तो ये बराबरी है कि 32 बरस बाद निकल कर बंदा आ रहा है, और एक बंदा जिसका सीसीटीवी मौजूद है उसे पहले ही आतंकवादी और उग्रवादी घोषित कर दें आप, या इस तरह की एक्टिविटीज़ का बंदा बता दें। ये बार बार इस तरह से वर्गों के बीच में, लोगों के बीच में, धर्मों के बीच में, विचारधारा के बीच में आप जो वर्गीकरण कर रहे हैं, ये असल देश का निर्माण करने का अच्छा सूचक नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।